कर रहे हैं विधि शास्त्र, ज्यूरिस्प्रूडेंस जिसे कहा गया है। उसका एक टॉपिक है विधि क्या है, विधि से आशय और विधि कितने प्रकार की है, विधि की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आइए जानते हैं विधि क्या है। मानव व्यवहार को, मानव आचरण को अधिशासित और विनियमित करने वाले ऐसे नियम, ऐसे कायदे, ऐसी नियमों की श्रृंखला जो पूरी तरह से मानवीय कार्यों को नियंत्रित करती हो, उनके आचरण को अधिशासित करती हो, विनियमित करती हो, विधि के नाम से जानी जाती है। कई ऐसे नियम, उपनियम हमारे समाज में प्राचीन परिवेश से चले आ रहे हैं, जिसे धर्म और संस्कृति से और नैतिकता से ओतप्रोत माना गया। और हम सभी जानते हैं कि प्राचीन परिवेश में हमारे यहाँ जो विधि थी वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर प्रदत्त थी, और ये माना जाता था कि सदाचार के नाते, शिष्टाचार के नाते कुछ नियमों का पालन हमें करना चाहिए और सभी मनुष्य एक दूसरे के प्रति इन सारे व्यवहारों को आचरण में शामिल करते थे। सो विधि और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ मानवीय आचरण को अधिशासित, विनियमित और नियंत्रित करने वाले नियमों की एक श्रृंखला है। विधि की उत्पत्ति की अगर हम बात करें कि विधि की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो ये माना जाता है कि जो विधि है, विधि शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी पर्याय लॉ ट्यूटोनिक लेक शब्द से हुई है, जिसका आशय है एक सार, अर्थात बंधा हुआ या बंधी हुई। वैसे तो यद्यपि अलग अलग जगह इसे कई नामों से संबोधित किया गया है। जैसे कि अगर हम फ्रांस की बात, रोमन विधि की बात करें तो इसे वहाँ जस कहा गया। फ्रांस की बात करें तो इसे डाइट, जापान में गिरी, इस्लाम में हुकुम और प्राचीन हिंदू विधि में हमने इसे धर्म कहा है। जी हाँ, हमारे यहाँ भारतीय विधि की अगर हम बात करें तो पूरी तरह धर्म प्रधान विधि हमारे यहाँ रही है, और धार्मिकता से ओतप्रोत समस्त नियम नैतिकता और प्राकृतिक विधि के नाते माने गए। और ये माना गया कि एक अलौकिक कार्य, या फिर ये कह दीजिए कि ईश्वर प्रदत्त ये कुछ नियम हैं जो सभी ने मानने होंगे, और सदाचार के नाते, शिष्टाचार के नाते, धार्मिक पुट होने के नाते इसे माना गया। तो हमारे यहाँ जो विधि रही पूरी तरह से नैतिकता, प्राकृतिकता और धर्म प्रधान रही है। अब अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो विधि एक गतिशील शब्द है जिसमें समयानुसार परिवर्तन अपेक्षित है। विधि शब्द को अगर हम शब्दों की निश्चित परिधि तक बांधना चाहें तो मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी कई विद्वानों ने इसे अपने अपने शब्दों में व्यक्त किया, कई विधिवेत्ताओं ने इसे व्यक्त किया। जो हमने यहाँ परिभाषा मेंशन की हुई है कि होकर के हिसाब से कि ऐसे नियम अथवा उपनियम जिनके द्वारा मनुष्य के कार्य संचालित होते हैं विधि कहलाते हैं। जी हाँ, कुल मिलाकर के कुछ नियम, कायदे, रीति नीति, रिवाज जो कई वर्षों से हमारे सभ्य समाज में मान्य हैं, जो मनुष्य के समस्त आचरण को अधिशासित करते हैं, उन्हें अनुशासित रखते हैं, और कहीं न कहीं उनके पीछे एक सत्ता के द्वारा एक बल है जो उन्हें मनवाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो ये सभी नियम, कायदे विधि के नाम से हमारे यहाँ जाने जाते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि विधि के क्या प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ लॉ क्या हैं। तो सामान्य विधि और विशिष्ट विधि के नाम से इसे वर्गीकृत किया गया है, और कई विधिवेत्ताओं ने भी इसके प्रकार बताए, जिसमें हमने सामान्य के प्रकारों को इसमें मेंशन किया है। तो आइए जानते हैं सामान्य विधि। सामान्य विधि जनरल लॉ, कॉमन लॉ एक ऐसी विधि है जो समस्त भूभाग पर सामान्य रूप से, समान रूप से लागू होती है, वो सामान्य विधि होती है। अब हम बात करते हैं विशिष्ट विधि। ये जो विशिष्ट विधि है, इसमें फर्स्ट हम बात कर रहे हैं स्थानीय विधि, अर्थात ऐसी विधि, ऐसे नियम, कायदे, ऐसे उपनियम, ऐसे बायलॉस या रूल्स और रेगुलेशन जो सिर्फ एक स्थान विशेष के लोगों को ही अधिशासित करते हैं, उन्हें ही रेगुलेट करते हैं, या वो बायलॉस सिर्फ एक ही स्थान विशेष पर इम्प्लीमेंट होते हैं, तो उसे हम स्थानीय विधि के नाम से जानते हैं। अब ये जो स्थानीय विधि ये भी दो प्रकार की है। पहला है इसमें रूढ़िजन्य विधि और दूसरा है अधिनियमित स्थानीय विधि। रूढ़िजन्य, रूढ़ि, कस्टम्स, परंपरा। हमारे यहाँ प्राचीन समय में, आरंभिक काल में कई रिवाज, कई रूढ़ियाँ प्रचलित थी, और वे आचरण के ऐसे नियम थे जो धीरे धीरे उन रिवाजों ने विधि का बल प्राप्त कर लिया, क्योंकि उनमें एक रूपता थी, लंबे समय से उन्हें माना जा रहा था। तो ऐसी रूढ़िजन्य विधियाँ भी हमारे यहाँ पाई गई हैं। दूसरा है अधिनियमित या स्थानीय विधि। ऐसी विधि जिसे किसी प्रशासकीय निकाय के द्वारा लागू किया जा रहा है, जैसे कि नगर पालिका ले लीजिए, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जिसे हम कहते हैं, तो वो अधिनियमित स्थानीय विधि के नाम से जानी जाती है। दूसरा है इसमें विधियों का अंतर्विरोध। जी हाँ, जिसे हम लोग कह रहे हैं कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ। विधियों का अंतर्विरोध। अब ये क्या है, कई बार
कुछ विधियां आपस में टकराव रखती है। अलग अलग देश ने, अलग अलग राज्य ने अपने नागरिकों को अधिशासित और कंट्रोल करने के लिए जो विधियां बनाई हैं, जो नियम कायदे बनाए, वे सब अलग हैं। यदि मान लीजिए कभी राज्य के न्यायालय ने न्याय करते समय ये आभास हो कि दो विधियां आपस में अंतर्विरोध में टकरा रही हैं, तो वहाँ पर विधियों का अंतर्विरोध के नाम से ये देखा जाएगा कि कहाँ की विधि के अनुसार न्याय निर्णय करना उचित होगा। तो ये भी एक प्रकार है। नंबर 3, अभिसामयिक विधि, कन्वेंशनल लॉ, एक ऐसी विधि जो सिर्फ और सिर्फ वहाँ के उस निकाय के कर्मचारियों के लिए, उस निकाय के अधिकारियों के लिए ही लागू होती है, उन्हीं के व्यवहार को अधिशासित करती है। जैसे कि कंपनी ले लीजिए, कंपनी के जो अंतर्नियम में जो आर्टिकल्स हैं वे वहाँ के आंतरिक प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाए जाते हैं, तो उसे हम अभिसामयिक विधि कहते हैं। हालांकि वे लोग कंपनी अधिनियम 1956 और वर्तमान में जो संशोधित अधिनियम है 2013 के द्वारा अधिशासित भी होते हैं, लेकिन अभिसामयिक विधि के तहत जो उनका आर्टिकल है, जो उनके अंतर नियम है, वे सभी अभिसामयिक विधि के नाम से जाने जाएंगे। फिर आता है स्वशासी विधि, ऑटोनॉमिक लॉ, ऐसी विधि जो सिर्फ और सिर्फ स्वशासन के लिए बनाई गई हो, यानी जो विश्वविद्यालय होते हैं, कुछ ऐसी बॉडीज़ होती हैं जो ऑटोनोमस बॉडीज़ होती है, वे अपना प्रशासन, अपना विधि विधान बनाती है, प्राइवेट लॉ बनाती हैं, और जिससे वो सिर्फ अपने ही निकाय को संचालित करती है, प्रशासित करती है। नेक्स्ट है इसमें सैनिक विधि, मार्शल लॉ। जी हाँ, सेना, फौजी, सैनिक जो सोल्जर्स हैं, उन्हें अनुशासित रखने के लिए, उन्हें आचरण और शिष्टाचार और सदाचार में रखने के लिए उनके लिए एक अलग विधि विधान की रचना की गई है, जिसे हम मार्शल लॉ और सैनिक विधि के नाम से जानते हैं। और जब कभी हमारे यहाँ सिविल लॉ, यानी जो हमारे यहाँ का कॉमन लॉ है, वो निलंबित हो जाता है, तो उस समय भी सेना की जो विधि है वो समस्त देश पर लागू होती है और प्रशासन उसी के अनुसार किया जाता है। नेक्स्ट आता है प्राइज न्यायालयों में प्रयुक्त विधि या युद्ध अपहार न्यायालय। जी हाँ, युद्ध में या फिर समुद्र में जब जहाज़ों को पकड़ लिया जाता है, तो उस जहाज़ पे लदा हुआ जो भी सामान होता है, वो जो जहाज़ होता है, उस पर किसका अधिकार होगा, किस देश का अधिकार होगा, क्या जिसने पकड़ा है उसका या जिसका वो जहाज़ है। तो यहाँ पर ये निर्धारण करने के लिए प्राइज न्यायालय जो है उनकी विधि लागू होगी। और